हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 20 फरवरी 2026 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर देखने वाले हैं हम एमसीक्यू फॉर्मेट में। लगभग 10 से 12 करेंट अफेयर टॉपिक है इस वीडियो में। पहला करेंट अफेयर है, इंडिया हैज़ साइंड अ 5-year एग्रीमेंट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट ग्लोबल हंगर रिलीफ थ्रू सस्टेन्ड राइस सप्लाईज। FAO, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ इंडिया का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक MOU साइन किया है 5 साल का, टू सप्लाई 20,000 मेट्रिक टन ऑफ राइस। ठीक है, ये जो MOU है ये 5 साल से अधिक भी एक्सटेंड किया जा सकता है अगर इंडिया एग्री करे तो। और ये जो है आपका मेनली अफ्रीका, वेस्ट एशिया के जो भी कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है वहाँ पे ये राइस का सप्लाई जाएगा, जिसमें 25% जो है वो ब्रोकन राइस होगा। ठीक है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ चलाया जा रहा है UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल इनेबल्ड AI ड्रिवन रिमोट वोटिंग सिस्टम एट इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। तो आपको पता होगा, अभी तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चलते भी काफ़ी न्यूज़ बना इसका। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार या गुजरात। तो बिहार में जो है वो आपका AI ड्रिवन रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू किया गया है। ये आपका हो भी चुका है एक बिहार में जो है आपका इलेक्शन हुआ था म्यूनसिपैलिटीज़ का, तो उसमें आपका ये रिमोट वोटिंग सिस्टम से वोटिंग हुआ था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि ये इंडिया का पहला मोबाइल बेस्ड AI ड्रिवन रिमोट वोटिंग सिस्टम है। मतलब आप फ़ोन से ही आप एक ऐप है जिसका नाम E-वोटिंग SEC BHR है, जिससे आप वोटिंग कर सकते हैं। इसे CDAC ने डेवलप किया है बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के। OTP ऑथेंटिकेशन पे ये वर्क करता है और फेशियल रिकॉग्निशन से आपका वोटर का वेरिफिकेशन होगा। किस लिए किया गया, तो माइग्रेंट वर्कर जो बिहार आकर के वोट नहीं दे सकते हैं वो इस ऐप के थ्रू जहाँ पे है वहाँ से वोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वोट कर सकते हैं, सीनियर सिटीज़न जो कि वोटिंग पोलिंग बूथ के पास नहीं जा पाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस जो घर से नहीं निकल पाती हैं ड्यू टू मेडिकल कंडीशंस, उनके लिए, और PWD और अनविल वोटर्स जो है वो रिमोट वोटिंग के तहत वोटिंग कर सकते हैं। इपिक का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने देखा इपिक, तो ये इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड है जो कि इलेक्शन कमीशन ने इशू किया है। तो ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आ सकता है। ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर है। यहाँ पे जो डेटा है वोटर्स का वो बहुत सिक्योर है और एक ब्लॉकचेन में इसे सिक्योर करके रखा हुआ है। सीडक किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। VVPAT क्या होता है, तो वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये होता है फुल फॉर्म। और VVPAT से ही वेरिफिकेशन होता है वोटर का इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs में। ठीक है, VVPAT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यहाँ मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप याद रखिएगा। थर्ड करेंट अफेयर क्या था, द AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक अनवील्ड एट इंडियाज AI इम्पैक्ट समिट 2026 was released by which ministry? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या नीति आयोग। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक जो है उसे अनवील किया है AI इम्पैक्ट समिट में। ठीक है, ये क्या है, तो AI और डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के ये पे बुक है। ये माइटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड IT टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया है। ये फोकस करेगा हेल्थ केयर AI और फाउंडेशनल मॉडल्स के ऊपर। 68% जो ग्रोथ है, ग्रोथ स्टेज होता है स्टार्टअप का, उसे ऑपरेशनलाइज करेगा इंटरनेशनली। ठीक है, AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक।
नेक्स्ट करेंट अफेयर क्या था, तो वॉइस एरा पढ़ सकते हैं इसे। अनवील्ड एट इंडियाज एआई इम्पैक्ट 2026 इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट बेस्ड रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स एंड टू एंड वॉइस एआई स्टैक, या साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर डेटा प्रोटेक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है वॉइस एरा का मतलब है ओपन सोर्स एंड टू एंड वॉइस एआई स्टैक, ठीक है, वॉइस एरा। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आईटी टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया है। ये भाषिनी जो कि नेशनल लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, उसके साथ डिप्लॉय किया जाएगा वॉइसरा एआई को। और ये आपका मॉड्यूलर, इंटरऑपरेबल और क्लाउड डिप्लॉयबल पे डिज़ाइन है, मतलब क्लाउड भी इसमें यूज़ होगा, ठीक है, क्लाउड टेक्नोलॉजी। भाषिनी जो है आपका नेशनल लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ये एक्सपैंड करेगा, ठीक है। और रियल टाइम स्पीच सिस्टम और मल्टी लिंगुअल टेलीफोनी, मतलब आजकल कैसे फ़ोन्स में आ रहा है कि आप रियल टाइम जो है लैंग्वेज वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो वैसा ही ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविंशियलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम PMS पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड इज रिलेटेड टू विच स्टेट, त्रिपुरा, मणिपुर, असम या मेघालय। तो ये असम में लॉन्च हुआ है प्रोविंशियलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और हेमंता बिश्वा शर्मा जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है। ये प्रोविंशियलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो जितने भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टीचर्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर लाना है। उनका जो पेमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो टीचर्स है उसके बराबर रखना है। उनका पेंशन्स भी और उनका जो बेनिफिट्स है वो आपका जो गवर्नमेंट टीचर्स का होता है उसके बराबर करना है, मतलब प्राइवेट टीचर्स का गवर्नमेंट टीचर्स के बराबर पेंशन, पे स्केल और बेनिफिट्स रहेगा। तो यही आपका प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ टीचर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है असम में। तो अच्छा इनिशिएटिव है एक तरह से। ये जो है उस इंस्टीट्यूशन पे लागू होगा जो 1 जनवरी 2006 के पहले बने हुए हैं, ठीक है। लगभग 50,000 टीचर जो हैं उन्हें प्रोविंशियलाइज करेगा सिंस 2011, और इसका 3rd फेज है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड टाइडल फ्लडिंग एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर इनेबलिंग कंपनसेशन अंडर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो केरला जो है उसने टाइडल फ्लडिंग को ये एक स्टेट स्पेसिफिक डिज़ास्टर का दर्जा दिया है, और इससे ये टाइडल फ्लडिंग से जिसको भी इफेक्ट पड़ेगा उसको SDRF फंड से कंपनसेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो केरला पहला इंडियन स्टेट बना है टाइडल फ्लडिंग को ये स्टेट स्पेसिफिक डिज़ास्टर डिक्लेयर करने में, ठीक है। इसे डिक्लेयर किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज D ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, ठीक है। 10% ऑफ केरला पॉपुलेशन जो है वो टाइडल फ्लडिंग से ग्रस्त है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। एक नया आपको स्पीशीज खोजा गया, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एल्फियस मधुसूदनई रिसेंटली डिस्कवर्ड इन कोची बैकवाटर्स, ये क्या है एल्फिनस मधुसूदनई? A new species of coral, a marine algae species, a species of pistol shrimp या फिर a mangrove plant species। तो ये एक पिस्टल श्रिम्प का प्रजाति है, ठीक है। पिस्टल श्रिम्प्स क्या होता है, तो ये जो इसका क्लॉ देख रहे हैं ना, ये दोनों एसिमेट्रिकल क्लॉ है, देखिए दोनों बराबर नहीं होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। और यहाँ से ये पानी का ऐसा जेट का धारा निकालता है ना, जिससे कि अगर एक ये क्रैब के ऊपर अगर ये मार दे तो इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि वो क्रैब का जो लेयर है वो क्रैक कर देता है पिस्टल श्रिम्प। तो पिस्टल श्रिम्प के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो ये एक कैविटेशन बबल बनाता है, ये वाटर को इतना तेज़ी से मारता है ना, इतना क्विकली कोलैप्स करता है कि एक कैविटेशन बबल बन जाता है।
लगभग 60 माइल पर आवर मतलब 100 किलोमीटर प्रति आवर के भी स्पीड से ज़्यादा ये अपना क्लॉक को स्नैप करता है, जिससे कि वाटर जेट निकलता है, हाई वेलोसिटी जेट ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होता है, 218 डेसिबल, समझ रहे हैं, कान फट जाएगा लोगों का। जो सुतली बम होता है वो 120 डेसिबल 150 डेसिबल का होता है, ये 218 डेसिबल का। और लगभग 4800 डिग्री सेल्सियस का तो टेम्परेचर राइज हो जाता है फॉर मिली सेकेंड। और जब ये वाटर जेट छोड़ता है ना, तो एक सोनो ल्यूमिनेसेंस नाम का फिनोमेना होता है। मतलब ये जब वाटर जेट छोड़ता है तो एक ब्रीफ फ्लैश ऑफ लाइट भी जनरेट होता है। सोचिए 4800 डिग्री का टेम्परेचर, एक ब्रीफ समय के लिए फ्लैश आता है, तो कितना ज़्यादा फोर्स से ये पेस्टल श्रिम्प शिकार करता है। Carex spacino, recently rediscovered in southern Iraq, was originally founded during whose reign? Julius Caesar, Darius III, Alexander the ग्रेट या अशोका? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पे खैरिक्स स्पैसिनो नाम का एक शहर बसाया गया था। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वैसे ही इराक के जो सुमेरियन सिविलाइजेशन था, वहाँ पे आपको ये खैरिक्स स्पैसिनो बसाया गया था अलेक्जेंडर के समय पे। इसे ओरिजिनली अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है। ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या सुमेरियन सिविलाइजेशन 324 बीसी में स्टैब्लिश किया गया था बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर के किनारे था, ठीक है, मॉडर्न डे इराक में। तो ये ऐसे भी आ सकता है कि कहाँ था, तो ये इराक में था, ठीक है। और मेजर हब था ये अरेबिया, पर्शिया और मेडिटेरेनियन को लिंक करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहपुर खंडी डैम प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? चिनाब, रावी, ब्यास या गोदावरी? तो ये रावी रिवर के ऊपर लोकेटेड है आपका शाहपुर कंडी डैम, ठीक है। शाहपुर कंडी डैम जो है वो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब बॉर्डर के पास पे है शाहपुर कंडी डैम, रावी रिवर। लेक विक्टोरिया दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ विच कॉन्टिनेंट? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, एक तो युगांडा, एक केन्या और एक तंजानिया से, ठीक है। वाटर शेयरिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो लेक विक्टोरिया जो है वो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है, ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल लेक। और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आफ्टर लेक सुपीरियर, जो कि आपका अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में है। तंजानिया इसका 51% एरिया रखता है, युगांडा 43% और केनिया में 6% एरिया है लेक विक्टोरिया का। और लेक विक्टोरिया से ही वाइट नाइल निकलता है, ठीक है, जो कि आगे चल के आपका नाइल रिवर बन जाता है। वाइट नाइल से फिर ब्लू नाइल, फिर ब्लू नाइल से नाइल रिवर। तो हमारा करेंट अफेयर्स आज का ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।